तो छोरो क्या हाल चाल है तुम सबके। आज की वीडियो में तुम लोग सुनने वाले हो थॉर रैग्नारॉक की कॉमिक्स की कहानी। तो आया जल्दी से शुरू करते हैं। तो देखो हमारी कॉमिक्स की शुरुआत होती है बोने और तो ओडेन के पिता बोर की लड़ाई के साथ, जहां पर बोनो में सबसे खराब मिलीकित और बोर के बीच में लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में बोर जीत जाता है और मिलीकित को बंदी बना लेता है। तुरंत ही सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि लॉकी बंदी बना हुआ है और ओडेन उसे डांट रहा है। ये देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कई साल बीत चुके हैं और अब एसगार्ड का राजा ओडेन बन चुका है। इस सीन में लॉकी अपनी माँ से कहता है कि माँ आप अब खुश तो है ना, मतलब लॉकी ने कुछ हरकतें की हैं और वो बोल रहा है अपनी माँ से माँ आप खुश तो हो ना। तो उसकी माँ बोलती है लॉकी इससे बुरा अब और बुरा मत करो। इसके बाद ओडेन बोलता है कि तुमने बहुत गलत किया लॉकी, तुमने एसगार्ड में अराजकता फैलाई है, इसलिए तुम्हें कैद खाने में बंदी बनाया जाता है और तुम्हारी बाकी जिंदगी वहीं बीतेगी। इसके बाद लॉकी बोलता है कि मुझे आप कैद खाने में डाल दोगे और एसगार्ड का राजा उस बेवकूफ अपने दूसरे बेटे थॉर को बना दोगे। इसके बाद ओडिन बोलता है हाँ, तुमने जो 9 लोकों में अराजकता फैलाई है उस अराजकता को थॉर खत्म करेगा और उसके बाद उसे एसगार्ड का राजा बना दिया जाएगा। एक बार फिर से सीन चेंज होता है और हमें थॉर लड़ता हुआ दिखाई दिया जाता है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सीन पर। ये सीन लंदन का है और हमें दिखाया जाता है कि हमारी भाभी जेन फोस्टर रिसर्च कर रही हैं। तभी उन्हें ना जाने क्या हो जाता है कि बोनो की पावर उन्हें अपनी तरफ खींच लेती है। तो भाई वो गायब हो जाती है आधा घंटा के लिए और आधे घंटे के बाद जब वो उठती है तो अपनी सहेली से कहती है कि क्या तुमने पुलिस को इन्फॉर्म तो नहीं किया, क्योंकि भाई जहां पर वो रिसर्च कर रही थी ना वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तभी उन्हें थॉर के वहां आने का एहसास होता है और जैसे ही वो अपनी नजरें ऊपर उठाती हैं सामने अपना बंदा थॉर खड़ा हुआ होता है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और पुलिस जैन फोस्टर को अरेस्ट करने लगती है। पर जैन फोस्टर के अरेस्ट होने से पहले वहां पर एक धमाका होता है और उस धमाके में जैन फोस्टर घायल हो जाती है। जैन फोस्टर जैसे ही घायल होती है वहां से पुलिस वाले थोड़ी दूर हो जाते हैं और भाई थॉर भी वहां से दूर गिर जाता है। बट जैन फोस्टर घायल थी तो थॉर जैन फोस्टर को उठाता है और पुलिस से कहता है कि लड़की घायल हो चुकी है और वो जैन फोस्टर को लेकर एसगार्ड चला जाता है। अब भाई फिर से सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जैन फोस्टर हीलिंग रूम में है और वहां पर जैन फोस्टर का इलाज चल रहा है। तभी वहां पर ओडिन आ जाता है और ओडिन जैन फोस्टर से बोलता है कि मैं थॉर का पिता ओडिन हूं। तो जैन फोस्टर इस पर बोलती है कि कभी थॉर ने मुझे बताया नहीं। तो थोड़ी बहुत जैन फोस्टर और ओडिन की बातें चलती है, फिर ओडिन बाहर आ जाता। इसके बाद ओडिन थॉर से बोलता है कि जैन के अंदर कुछ ऐसे अवशेष है जिससे वो ईथर प्रतीत होता है और बॉने ईथर को ढूंढते ढूंढते वापस आएंगे और वो जैन का इस्तेमाल करेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि मिलकित ने एसगार्ड पर अटैक कर दिया है और वो थॉर की मॉम से पूछता है कि ईथर कहाँ है। इस पर थॉर की मॉम बोलती है कि कुछ भी हो जाए मैं ईथर के बारे में तुम्हें कभी नहीं बताऊंगी। पर मिलकित गुस्सा हो जाता है और वो थॉर की मॉम को मार डालता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि थॉर और ओडिन बात कर रहे हैं। थॉर ओडिन से बोलता है कि मैं जैन का इस्तेमाल करके मिल्कित तक पहुंच जाऊंगा और उसे मार दूंगा। इस पर ओडिन बोलता है कि अगर तुम ही मर गए तो अपने इस हथियार को तुम बोनो के हाथ लगने दोगे। ओडिन थॉर को बहुत मनाता है कि वो मिल्कित पर अटैक ना करे। थॉर बोलता है कि मिल्कित का जहाज हमारे सिर से निकल रहा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा और थॉर लॉकी को और जैन को साथ में लेकर मिल्कित पर अटैक कर देता है। सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कि थॉर ने जैन का यूज कर मिल्कित को ढूंढ लिया है। वो मिल्कित को मारने के लिए उस पर अटैक ही करने वाला होता है कि लॉकी उससे कहता है कि भाई मुझ पर यकीन करो और मुझे इन हथकड़ियों से आजाद कर दो। थॉर उसकी बात मान लेता है और लॉकी को आजाद कर देता है। जैसे ही लॉकी आजाद होता है उसके हाथ में एक चाकू होती है जिससे वो थॉर को मार देता है। अब तक की कहानी यहीं तक थी। अगर तुम लोग आगे की कहानी जानना चाहते हो तो इंतजार करो भाई लोग सेकंड पार्ट का। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पे लाइक कर दो, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं मिलता हूं तुम्हें सेकंड पार्ट में।